जो दिखाई पड़ता है उसी को देखो, लेकिन तुरंत एक शब्द यहाँ ले याद रखना, जो दिखाई पड़ता है उसको देखो, और देखने वाला कौन है उसे देखो, और जिसमें देखा जा रहा है उसे देखो। तीन बातें तुम्हें उसी समय ध्यान रखनी चाहिए। दिखाई पड़ता है उसे देखो, जो दिखाई पड़ता है वो दृश्य है, जो दृश्य है वो बदलने वाला है, जो दृश्य है वो हमारे सामने है, दृश्य है वो जड़ है। जड़ नहीं कहता कि मैं हूँ, देह नहीं कहती कि मैं हूँ, मैं कहता हूँ कि मेरी देह, मैं कहता हूँ यह देह। पदार्थ कोई नहीं कहता कि मैं हूँ, लेकिन पदार्थ का देखने वाला ये निश्चित करता है यह पदार्थ। इतना ध्यान से फिर ये सब बातें बुद्धि से समझ में आएंगी। अगर बुद्धि साथ नहीं देती तो बुद्धि, लोभी की बुद्धि तो काम कर रही है, मोही की बुद्धि काम कर रही है, अभिमानी की बुद्धि काम कर रही है, कामी की बुद्धि काम कर रही है, लेकिन साधक की बुद्धि, जितने साधक यहाँ बैठे हैं जरा सोचें, उनकी साधना कहाँ से चल रही है? मन के स्तर से चल रही है। एक बात अध्यात्म विज्ञान की आप लोग याद रखें, स्थूल शरीर का एक अपनी सीमा, जो आंखों से दिखने वाली देह है इसकी एक सीमा है, कहां से कहां तक। ये सारी देह का संचालन प्राण शक्ति के द्वारा होता है, इसको प्राणमय कोश कहते हैं। ये स्थूल देह अन्नमय कोश, इसके बाद प्राणमय कोश, इसके बाद मनोमय कोश, उसके बाद विज्ञानमय कोश। ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है। आनंदमय कोश के बाद फिर आत्मा। जैसे कि वो एक दीपक हो, एक रोशनी हो, और रोशनी के ऊपर एक आंख रखा हो, फिर दूसरी दीवार हो, फिर तीसरी दीवार हो, फिर चौथी दीवार हो, फिर पांचवी दीवार। पांचवी दीवार ये देह, बड़ा स्थूल ढांचा, बड़ी मोटी, बड़ा जड़ पड़ता। इसके पीछे इससे जो सूक्ष्म है वो है, फिर उससे भी सूक्ष्म। अंत में जो लौ है, चैतन्य रूपी प्रकाश ज्योति है, वो उसको आत्मा कहते हैं। तो पाप खोलों को जब पार कर जाओगे तो उसका बोध हो जाए, स्थूल से बोध न हो। लेकिन एक बात बड़ी विलक्षण है, वही तो पांचवा स्तर पर पांचवा है, यावत विज्ञान की दृष्टि से जो सातवां है, सातवां छठे में आकर के उसका रूप बदल जाता है, पांचवें में आकर के उसका दूसरा रूप होता है, चौथे में आकर के दूसरा रूप होता है, तीसरे में आकर के मनोमय कोश होता है। मनोमय कोश से कोई भक्त नहीं हो सकता। यही कारण है कि चाहे जितने उपदेश सुने जाए, चाहे जितने कीर्तन लोगों को सुनाए जाए, तीसरे शरीर की जागृति वाला केवल कामना वासना का भोग करेगा, ये भगवान की भावना उसमें प्रबल नहीं हो सकती। जब चौथा शरीर जागृत होता है, चौथे शरीर में जब हम पहुंचते हैं, चौथे शरीर में जब ये अहंकार कुछ काम करने लग जाता है तो भाव का बढ़ता है। उस भाव की वृद्धि से आप भगवान को मानने लग गए, भगवान का जप करने लग गए, कीर्तन करने लग गए, तो ध्यान की कोशिश की। जब ये चौथा शरीर भरपूर जागृत हो जाएगा तब हमारा भक्त की साधना में चमत्कार दिखाई पड़ेगा। भक्त की साधना चौथे शरीर की जागृति के बिना नहीं हो सकती। और जागृति शब्द जब हम कह रहे हैं तब याद रखना कहाँ से शुरू होती है, कितनी लंबी यात्रा करनी पड़ती है। तो हमारे भगवान कहते हैं अनेक जन्म संसिद्धि तपो याम, कई जन्म लग जाते हैं। आपका थोड़ा सा चौथा शरीर जागा है, वहां से भगवत भावना, ये श्रद्धा की शुरुआत हुई। इस श्रद्धा की शुरुआत में आपको बड़ी लंबी यात्रा करनी पड़ेगी। बहुत अगर ताकत है तो जीवन के इन वर्षों में बहुत अच्छी उन्नति कर सकते हो, लेकिन किसी को इसकी परवाह नहीं। परवाह धन कैसे बढ़े, मान कैसे बढ़े, पद कैसे बढ़े, इसकी परवाह है। लेकिन हमारा ये विज्ञानमय कोश कैसे प्रबल हो, हम कैसे आनंदमय कोश में पहुंचे, इसकी साधना। ये तो लोग कहते हैं भगवान के दर्शन कैसे हो जाए चौथे शरीर से। भगवान के दर्शन कैसे हो जाए? भगवान का तुमसे रूठे हुई है और भगवान का तुम पर प्रसन्न हो जाए। बड़ी कल्पनाएं हैं ऐसी कि भगवान कभी प्रसन्न होते हैं, दर्शन देते हैं, कथाएं भी हैं। लेकिन भगवान न प्रसन्न होता है ना पसंद होता है। भगवान जिसे आप कहते हो तो जहाँ का तहाँ ज्यों का त्यों है। आप ही को इतना लौटना पड़ेगा, उस स्तर पर जाना पड़ेगा जहाँ से भगवान का बोध होता है, साक्षात होता है। इसके पहले बार बार एक शब्द दोहराना पड़ेगा, आत्म साक्षात जब तक न होगा तब तक भगवत साक्षात आपके लिए बहुत दुर्लभ। आत्मा ही परमात्मा के दर्शन का द्वार, याद रखो।
आत्मा ही। एक बार तुम आत्मा के केंद्र में पहुंच जाओ, बस फिर आपके प्रश्न वहां से इंसान से पूछना समाप्त हो जाएगा। अपने आप परमात्मा के दर्शन का द्वार तुम्हें मिल जाएगा। तुम मौन रह करके चुपचाप ऐसे ऐसे अनुभव करोगे कि तुम्हें दूसरे को न बताने की इच्छा होगी न सुनने की इच्छा होगी। इसी तरह तुम पहुंचो तो चौथे द्वार, चौथे शरीर में काम को तुम करने लग जाओ। अभी तो कामना वासना कैसे होगी, यहाँ से जब आप शक्ति बचा पाओगे तो संयमित शक्ति आपको ऊपर के कोशों में ले जाएगी। पांचवें शरीर से फिर ज्ञान का प्रकाश होता है अपने आप, बिना पढ़े महाराज सब पता चलता रहा। चौथे शरीर में भाव भगवान में बना, ये शब्द जरा ज्यादा महत्वपूर्ण है। अभी आपके पास जो शक्ति है, आपके पास जो प्रीति है, वो नीचे उतर करके देह में बन गई। देह में, फिर देह में प्रीति, फिर परिवार में, माता में, पिता में। मैं शब्द जानते हूँ, जैसे मिट्टी घोड़ा में, मिट्टी ही गधा में, और मिट्टी हाथी में, और मिट्टी गौ में। अपने आप लोग खिलौना बनाते हैं और एक को हाथ जोड़ते हैं और एक को लात मारते हैं। मिट्टी का गधा बनाया तो पूजा करो, और मिट्टी की गाय बनाई तो फूल चढ़ाओ। तुम ही हो, तुम ही जाने कितने किस किस नाम में बन गए हो, रूप में बन गए हो। इसको बड़ी गंभीरता से बोलो। तुम्हारी प्रीति ही पत्नी में है, पति में, पुत्र में, भाई में है, बहन में है। तुम्हारी प्रीति चप्पल में है, घड़ी में है, छड़ी में है। तुम्हारी प्रीति, जितने पदार्थ तुम्हारी प्रीति में भर गए हैं वो प्रीति उसी में बन गई। यही प्रीति का हिस्सा गुरु में बना, थोड़ा हिस्सा, उधर ज्यादा इधर बहुत। गुरु का संग करते करते गुरु की कृपा का अनुभव करने वालों को वही प्रीति भगवान में बनेगी। बात समझ गए ना? वही प्रीति जिस मिट्टी से तुमने गधा बनाया था उसी को तोड़ ताड़ करके आपने गौ बनाई, उसी को तोड़ करके गौ हाथी बनाया, और सबको तोड़ करके आपने उसी का हिस्सा आदमी का शरीर बनाया। तुम बनाते हो, नहीं निकालते। तब तुम्हारे पास है, जिसको तत्व मिल जाता है वही रूप बनाता रहता है। इसको जरा सोच ले, तत्व न होता तो आपके सामने रूप बनाते। अगर पृथ्वी तत्व न होता तो आकाश दिखाई पड़ते, जल तत्व न होता तो इस स्थान दिखाई पड़ती, वायु तत्व न होता तो ये गति न दिखाई पड़ती, आकाश तत्व न होता तो ये कुछ भी न दिखाई पड़ता। तत्व ही सर्वमय बना हुआ। जैसे हम बोल रहे हैं ये बाजा है, कि बाजा में वायु अनेक है कि एक, बाजा के भीतर हवा कई हवा है कि एक, और स्वर अनेक है कि एक। वही हवा इस पर्दे में एक धुन देगी, दूसरे पर्दे में दूसरी तरह का स्वर, तीसरे पर्दे में तीसरे, इस तरह 7 स्वर एक ही वायु के बने हुए हैं। जैसे एक ही शक्ति, एक ही शक्ति, वही शक्ति पाप में है, वही शक्ति पुण्य में है, वही शक्ति है वाणी में। इसी शक्ति से गाड़ियां निकलती हैं, कठोर वाक्य निकलते हैं, एक ही वायु, और इसी शक्ति से अशुचियां निकलती हैं, प्रार्थनाएं निकलती हैं। शक्ति एक, ज्ञान है। इसी प्रीत से, यही प्रीत शराब के प्रति होती है, अंडे के प्रति होती है, मांस के प्रति होती है, कम मिले, और यही प्रीत दूध के प्रति होती है, अमृत के प्रति होती है। यही प्रीत डाकू और चोर एक साथी बन जाता है, इसी प्रीत से चोर साथी बन जाता है, डाकू साथी बन जाते हैं। इसी प्रीत से शराबी साथी बन जाते हैं, ताश खेलने वाले जुआरी साथी बन जाते हैं, इसी प्रीत से महात्मा साथी बन जाते हैं। प्रीत एक है, पात्र अनेक। उसी प्रीत में आप क्या कर रहे हो? जाने कितने तुम्हारे प्रीत पात्र हैं, उसी प्रीत को तुमने कुछ हिस्से में गुरु में बना दिया। तब आप गुरु के पास दौड़ते, तब आप यहाँ सुन रहे हो। अगर आपकी प्रीत गुरु में न होती तो यहाँ बैठ नहीं सकते, बैठ नहीं सकते। प्रीत का ये प्रीत आपको बैठाए हुए, वरना आपका बैठना बड़ा मुश्किल है। सड़क पर चलने वाले थोड़ी देर आके खड़े हो जाएंगे, अभी प्रीति उनकी नहीं है। सुना, कहीं किसी सुनने वालों की सुनने में प्रीत हो गई तो थोड़ी देर सुनते रहेंगे। अगर प्रीति न होगी तो चल देंगे, जहाँ प्रीति हटी चल देंगे, खड़े नहीं हो सकते। प्रीत खड़ा करती है, प्रीति ही ले जाती है, प्रीति ही आपको बैठाती है। एक प्रीत यहाँ बैठाई हुई है, जितने अंशों में आपकी प्रीत गुरु है, और यही प्रीति आपको घर दौड़ा ले जाएगी, क्योंकि प्रीत घर में परिवार है,
और जिसके कोई नहीं हो कहाँ जाएगा हमारा जैसा व्यक्ति? जहाँ कोई है नहीं कहाँ जाए, कौन घर में जाए, कौन परिवार में जाए, तो जहाँ कोई ले जाएगा वो चले जाएंगे। अपना कोई है नहीं, जो अपना कोई नहीं तो सब। ये प्रीत की महिमा। अंत में एक बात समझ लेना बड़ी तत्व की है। मन तमूलम गुरु वाक्य, पूजा मूलम गुरु पदम। ये गुरु पद क्या है? तो देहाभिमानी के लिए तो गुरु पद है चरण, गुरु पद मणि। लेकिन जब गुरु के समीप में ज्ञान के प्रकाश में देखेगा तो गुरु पद तो साक्षात ब्रह्म पद, ब्रह्म तत्व जिसमें सभी पद प्रतिष्ठित होते हैं। वो चर्चा अभी हमने करी। अभी तो आप चलते चलते इतना याद रखना कि आपकी प्रीति का कुछ हिस्सा गुरु में बन गया है, उसके कारण आप यहाँ आए और बैठे और सुन रहे हैं। ये जितनी प्रीति का हिस्सा इधर बढ़ता जाएगा, फिर गुरु कृपा से वही प्रीति भगवान में बनेगी, और गुरु कृपा से वही भगवान में प्रीति, भगवान की कृपा का अनुभव करने वालों को, और बात आ गई, भगवान की कृपा का अनुभव करने वालों को वही प्रीति जो भगवान में बनी थी, वही प्रीति परमात्मा में भगवान की कृपा से हो जाएगी। कौन सा परमात्मा? जिससे कभी दूरी नहीं, भगवान से तो दूरी नहीं है। जब दर्शन दे यहाँ तो भगवान, और दर्शन में दे तो नहीं। मंदिर में गए तो भगवान, मंदिर से हटे तो भगवान नहीं। सामने खड़े हो गए तो भगवान, और सामने से हट गए तो भगवान नहीं। लेकिन भगवान की कृपा अनुभव करने वालों को परमात्मा की अनुभूति जब होगी, ये प्रीति अंत में लौट करके केवल परमात्मा मैं जब हो जाएगी, तब आप पूर्णता को प्राप्त होंगे, पूर्ण आनंद की अनुभूति होगी। चौथे शरीर से साधना शुरू होगी, पांचवें शरीर में परमात्मा, भगवान की कृपा से परमात्मा का सर्वमय भोग होगा। छठवें शरीर की फिर आनंद की अनुभूति होगी, और सातवें शरीर में केवल जो कुछ केवल है वही रह जाएगा। यहाँ तक कि आनंदमय कोश में भी आनंद की अनुभूति होती है, लेकिन वास्तविक तत्व जो है वो आनंदमय कोश के भी परे है। अब आप आगे से कहते हैं, अभी तो यात्रा बड़ी लंबी, आप कम से कम चौथे शरीर में अपने सारे भाव को भगवान में बनावे। जो सारे भाव आप अपनी सारी प्रीति को समेट करके भगवान में बनावे। कौन सी प्रीति? जो पत्नी की देह में, पति की देह में, पुत्र की देह में, माता पिता की देह में बनी हुई है, वो पति और पत्नी और पुत्र और माता पिता के भीतर शुद्ध चेतन स्वरूप आत्मा में प्रीति का पात्र हो जाए, तब आपको भगवान में बनाना बड़ा सुगम होगा। ये भी साधना मंत्रमूलम गुरु वाक्यम। अगर आप इन गुरु वाक्यों को मंत्र समझते हो तो इनको स्वीकार करके इनके आधार पर, इनके सेवन के द्वारा आप इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पर पूर्ण कलाओं से परम शीतलता का अनुभव करोगे। सारे ताप आपके मिट जाएंगे इस गुरु पूर्णिमा के ज्ञान के प्रकाश में। कब? जब पूर्णिमा का पूर्ण चंद्र प्रकाशित आपके हृदय को, आपकी बुद्धि को, आपके मन को, आपके अहंकार को शीतल कर सकता है। जो है साधु संतों का निर्गत विरोधी, जो है साधु संतों का निर्गत विरोधी, है जिसमें उन्नति बुद्धि पशुवत अबोधी, पशुवत अबोधी, सदा लोभ से ग्रस्त, अत्यंत क्रोधी, वो साथी बनाने के काबिल जो हो आलसी, दुर्व्यसनी मिलाती, जहाँ इंद्रियों की बनी बुद्धिवासी, भले घूम आया हूँ मथुरा काशी, भले घूम आया मथुरा काशी, वो घर में बुलाने निरर्थक बिताने
धनी हो के भी जो नहीं दान देता, धनी हो के भी जो नहीं दान देता, जो निर्गुजनों को नहीं मान देता, जो सेवा भजन में नहीं ध्यान देता, जो सेवा भजन में नहीं ध्यान देता, वो सम्मान पाने बड़े भाग से ऐसा अवसर मिला है। जिसे देख हम धर्म को भूल जाए, जिसे पाके अभिमान में भूल जाए, जिधर चल के हम प्रभु प्रतिकूल जाए, जिधर चल के हम प्रभु के प्रतिकूल जाए, पथिक उधर जाने पथिक उधर जाने ये चर्चा भुलाने बड़े भाग्य से ऐसा जीवन मिला है, निरर्थक बिताने। धर्म प्रेमी सज्जनों, वैसे तो गुरुजन कहते हैं निष्फल है मतिमंद को न्यू उपदेश पवित्र, जो अंधे के सामने महामनोहर चित्र। कितना सुंदर चित्र हो, लेकिन अंधे के सामने उस चित्र की तारीफ की जाए बिल्कुल व्यर्थ है। कैसे ही बुद्धि अगर साथ नहीं दे रही है तो भगवान भी आ जाए और इस मेले में खड़े होकर के अगर उपदेश देना चाहे तो उनकी एक पीछे नहीं, भगवान भी आ जाए। और यहाँ सबके लिए सब कुछ, सबके लिए सब कुछ, साधक के लिए, लोभी के लिए, मोही के लिए, अभिमानी के लिए, कामी के लिए ये संसार। बड़ा सुंदर वाक्य है, हर इच्छा पूरी करें, जो जो करते लोग, भोग इच्छुक को भोग दे, योग इच्छुक को योग। जो तुम चाहोगे तुम्हारा संकल्प पूरा होगा। डाका डालने वाला भी, उसका भी संकल्प पूरा होता है, चोरी करने वाले का भी संकल्प पूरा होता है। अगर आप सत्संग चाहते हैं तो इतनी भीड़ के बीच में आपका वो भी संकल्प पूरा हो रहा है। अगर आप ये न चाहते होते तो यहाँ के न बैठे होते, आप मेला में घूमते होते, तीतर बटैर की लड़ाई देखते होते। लेकिन यहाँ सब कुछ संकल्प करो। हमारे वेद का मंत्र है तन्मे मना शिव संकल्प मस्तु। पवित्र संकल्प करो, तुम पवित्र हो जाओगे। सत संकल्प करो, सत्य से संबंधित होकर के तुम सत्यमय हो जाओगे। अशुभ संकल्प करोगे, अशुभ संकल्प करोगे, अशुभ अशुभ हो गए हो और बने ही रहोगे। तुम्हारा संकल्प ही वहाँ ले जाता है जहाँ से उसकी पूर्ति होती है। सावधान रहना। बहुत कम विचारवान हैं जो संकल्प के समय सावधान रहते हैं कि संकल्प की पूर्ति हमारी किसके द्वारा होगी, ये विचार प्राय नहीं है। अंधे के पीछे अंधे भाग रहे हैं। भेड़ों की तरह, जैसे भेड़ के पीछे भेड़ चलती, वो जहाँ गिरेगी तहाँ सब गिरेगा। आज संसार के इसी कटे भेड़िया भगवान कोई नहीं रोक सकता मुझे। आप बड़ी भीड़ को पार करके आप यहाँ आके बैठे हैं। मैं नहीं कहता हूँ वहां न जाना चाहिए, जाने वाले रुकेंगे नहीं, लेकिन आप यहाँ आ गए, कुछ मिनटों में आपके जीवन की बात सुने। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसको जीवन प्रिय न। जीवन शब्द कह रहा हूँ, शरीर प्रिय तो पशुओं को भी, पक्षियों को भी, चींटी को भी, हाथी को। शरीर का मोह इसे नहीं है, लेकिन जीवन का अर्थ तो कोई विद्वान नहीं जानते। जीवन उसे कहते हैं जहाँ मृत्यु पहुँचती नहीं है। बड़ी विचित्र बात आप सुन रहे। भले ही रामायण पढ़ता हो, भले ही गीता पढ़ता हो, मंदिरों में जाता हो, जीवन का ज्ञान जिसे हो जाएगा उसे मृत्यु का भय छूट जाएगा।
आपसे संकेत है। अभी हमारे व्यास जी बड़ी सुंदर बातें आपको समझा रहे थे। फुसलाना बालकों के लिए, बालकों को बहुत सरल, रिझाना भोगियों को बहुत सरल, समझाना विद्वानों को भी बहुत कठिन, बहुत कठिन। आप समझने की स्थिति में लाख लाख प्राणियों के बीच में बहुत कठिन। तुम बगैर लाखों के बीच 50 लाख, 60,000, 70 लाख, 80 लाख आदमी, बड़े बड़े पंडाल बने हुए थे, बड़े बड़े धुरंधर विद्वान महारथी उपदेश चल रहे थे। किसी की ताकत नहीं थी कि कुंभ में जाने वाले लोभियों को कोई उदार मोड़ दे, लोभ से मोड़ दे, उदार बने, उदारता दिखाई पड़ेगी। कुंभ में लोग दान करके दिखाई पड़ेंगे, इसकी कमी नहीं, लेकिन वो दाने नहीं लोग पहले ही लालच हो जाता है, इतना देंगे तो बहुत ही है। निहाई की चोरी करी, निहाई की चोरी करी, सूजी की दान, आज ये दशा है दानियों की। निहाई की चोरी करी, सूजी दीन दान, और ऊंचा की देखत फिर कितनी दूर दीवान नहीं। तो बड़े बड़े मेलों में, कुंभ में जाने वाले इसी तरह के दानी, किसी को कुंभ में मुक्ति वाली मिलने वाली नहीं है। हमने भरी सभाओं में कहा, यहाँ कौन व्यक्ति ऐसा आया है जो मोह छोड़ के आया, कौन व्यक्ति ऐसा आया है जो मुक्ति भक्ति चाहने आया, इसका नहीं है। हजारों आदमी सुन रहे। आप लोग भी कभी तीर्थों में गए होंगे, ऐसा कोई यहाँ तीर्थों में जाना, हरिद्वार, मथुरा, काशी, अयोध्या में जाने वाला यहाँ कोई ऐसा व्यक्ति है जो मुक्ति के लिए गया हो? जो हाथ डाल उसको पहचाने, मुक्ति के लिए गया हो, भक्ति के लिए गया हो। कोई कहेंगे हम शांति के लिए गए थे, वो भी मुश्किल, सिद्ध न कर पाओगे कि हम शांति के लिए गए। लालच बस गए थे, कुछ मिलेगा, फल मिलेगा, बड़ा फल मिलेगा, दर्शन का फल, परिक्रमा का फल, स्नान का फल। अगर ये विद्वान ब्राह्मण पंडित तुम्हें फल न दिखावे तो घर से निकलना मुश्किल। फल के लालच पर दुनिया दौड़ रही है। धर्म के नाम पर भी, अगर धर्म क्रिया कुछ होती है तो फल के लालच। अगर आप भगवान की बात सुन लेना, आपको कभी जरूरत पड़े, भगवान कहते हैं काम क्रोध लोभ तीन नरक के द्वार है। गीता का वाक्य है, भगवान कृष्ण ने कहा काम क्रोध लोभ कहाँ के द्वार है? नरक के द्वार। और ये छोटे द्वार में एक आदमी जा सकता है, भीड़ है, संकीर्ण द्वार नहीं, ये पतले द्वार नहीं, बड़े बड़े फाटक है जहाँ मोटरें भी अब जाने लगते हैं। बड़ी बड़ी थोड़े प्रेम गली है कि सांकरी, वहाँ तो कबीर साहब कहते बड़ी सकरी गली है, अकेला आदमी जा सकता है। लेकिन नरक के द्वार में सकरा होता तो काम ही नहीं चलता। बड़े चौड़े फाटक बनाए गए, काम क्रोध। इस पर हम विचार करें कि हमारे भीतर जहाँ तक संसार की कामना है, जब करें तो, कीर्तन करें तो, पाठ करें तो, महात्माओं के दर्शन करें तो, तीर्थ जाए तो, लोभ ले जाता है। भक्ति मुक्ति शांति के लिए कोई नहीं जाता। आप सावधान हो जाएं, कभी संसार से उमड़े, परिवार से घबरा जाएं और तीर्थ जाएं तो एक प्रश्न लेके जाएं, मुक्ति कैसे मिले, भक्ति कैसे मिले। भक्ति मुक्ति और शांति इतनी सहज है, थोड़ा ध्यान देना। कठिन आपको भक्ति मुक्ति शांति कठिन लगती है, शायद बहुत, अगर हम बताएं कहेंगे बहुत कठिन। और काम क्रोध लोभ मोह ऊंची पूर्ति कठिन है कि सरल? अभ्यास ही हो गया, बहुत सरल लगता है, कितना उल्टा मत। कभी जरूरत पड़े और पड़ेगी, क्योंकि आप जहाँ है वहाँ रह न पाएंगे, और जो आपके पास है उसे रख न पाएंगे। है किसी की ताकत रह पाओ रख पाओ, चाहे जितना बल हो, चाहे जितना अधिकार हो, चाहे जितनी ऊंची डिग्री हो, चाहे जितना ऊंचा पद हो, जो आपको मिला है वो आप रख न पाओगे, और जहाँ हो वहाँ रह न पाओगे। इतना तो समझ में आ ही रहा होगा। अब आपकी तैयारी क्या है? सदा बना रहे और हम भी सदा बने रहे, यही नियत है। रामायण पढ़ने वाले, पाठ करने वाले, गीता पढ़ने वाले, नाम जप करने वाले, भगवान को मानने वाले, तीर्थों में जाने वाले, जरा होश में आकर के सोचे तुम चाहते क्या हो? एक बात का उत्तर सब लोग दे दो
कि तुम भगवान को चाहते हो कि भगवान से चाहते हो? है कोई जो भगवान को चाहता हो? कम से कम बूढ़ा आदमी तो कहीं दे, जिसके आगे पीछे कोई नहीं है, धक्के लग रहे हैं, नाती पोते फटकार रहे हैं, वो तो कहीं देगी कम से कम भगवान को चाहते हैं। है कोई ऐसा? बहुत मुश्किल है। डर रहे होगी, हाथ उठा दे कहीं खरीयत न हो जाए। भगवान को चाहने वाला लाखों में कोई एक निकलना मुश्किल है। भगवान से चाहने वाले करोड़ों लोग। तो भगवान से चाहता है वो भगवान का भक्त, भगवान को चाहता है उसको संसार रोक नहीं सकता। पदार्थ को चाहने वाला परमात्मा को पा ही नहीं सकता। परमात्मा को चाहने वाला पदार्थों का मोही, व्यक्तियों का लोभी, व्यक्तियों का मोही, पदार्थों का लोभी, पद का अभिमानी रह ही नहीं सकता। कौन? जो भगवान को चाहे। हमारे बाबा कितने भक्त हैं, इतनी दूर प्रणाम करने आए। क्यों आए? प्रणाम करने का बड़ा फल होता है, बड़ा फल होता है। अगर लालच न होता तो इतनी दूर भीड़ को पार करके तखत पर चढ़ करके इतनी दूर ना। आपसे इशारा, हम लोग जितने धर्म के नाम पर कर्म करते हैं, विवेक नहीं, करने की आदत है लेकिन विवेक नहीं। राम धनुष तोड़ने जाते ही बड़ी लंबी भीड़ है, बड़ी लंबी सभा है, दूर भक्त है, लेकिन प्रणाम धनुष तोड़ने के पहले प्रणाम करने के लिए स्थान छोड़ करके गुरु महाराज के सेवा करने जाते हैं। गुरु ही प्रणाम मन ही मन की, जहाँ जैसा समाज, जहाँ जैसी सभा हो, जहाँ जैसा। ये विवेक नहीं है हम लोगों को। छोटे छोटे कर्मों में रामायण के पाठ पर पाठ किए जा रहे हैं, अखंड पाठ किए जा रहे हैं, माइक लगा करके पड़ोसियों को सोने नहीं देते। पड़ोसी लोग सोचते हैं क्या बताऊं मैं, रात में नींद आना मुश्किल है। वो कहते हैं बड़ा फल मिलेगा और सारा गांव तर जाएगा। घर तरा नहीं, घर का कल्याण हुआ नहीं, घर में रामायण भरी नहीं और पड़ोसियों का कल्याण हो जाएगा। कितनी गलत करनी। आप समझदार हो, कभी माइक लगा करके पाठ न करना, और पाठ जरूर करना। समझ में आ जाए। माइक लगाने वाला घोर अभिमानी है, वो दिखाना चाहता है मैं भक्त हूँ, प्रदर्शन कर रहा है कि लोग जाने कि हम रामायण का पाठ करते हैं, कितने भक्त। कल्पना कर रहा है कल्याण होगा, अपना कल्याण हुआ नहीं, सुनने वालों का कल्याण हो जाए। समझदार लोग रामायण अवश्य पढ़े, परिवार मिलकर के पढ़े। कम वक्त लोग जिनके पास समय नहीं है वो 24 घंटे ही रामायण एक बार समाप्त करते बड़ा। कम वक्त गाड़ी में समझ लेना, जिनके पास वक्त नहीं है 24 घंटे में पढ़ने शायद कोई चौपाई भीतर बैठ जाए। अवश्य पढ़ो, लेकिन प्रदर्शन मत करो, साधन का दिखावा मत करो। ये माइक लगा लगा करके अहंकार को पुष्ट मत करो, कोई फल न होगा और अपराध होगा। रामायण में कहीं नहीं लिखा कि अखंड पाठ करो। भाई हम ये हमारे व्यास लोग बता दे, कहीं लिखा है अखंड पाठ करो? ये हम लोगों ने गढ़ लिया।